होशामदीद। आज हम एक ऐसी चीज की तारीख खोजने निकले हैं जो शायद इस वक्त भी कहीं ना कहीं घर में पड़ी हो। जी हाँ, ताश की वही 52 पत्तों वाली गुड्डी। ये दिखने में जितनी आम सी लगती है ना, इसकी कहानी उतनी ही गैर मामूली और दिलचस्प है। ये सवाल बहुत सादा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमें सदियों पुराने सफर पर ले जाएगा। 9वीं सदी के चीन से लेकर मिस्र के दरबारों और फिर यूरोप की शाही महफिलों तक। तो चलें इस सफर का आगाज करते हैं। तारीख में जाने से पहले जरा एक लम्हे के लिए सोचिए तो कि ये पत्ते हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। इनसे खेल खेले जाते हैं, किस्मत का हाल बताया जाता है, यहाँ तक कि जादू के करतब भी दिखाए जाते हैं। लेकिन ये 4 रंग, ये 10 नंबर और शाही खानदान के ये पत्ते आखिर आए कहाँ से? तो हमारी कहानी का आगाज यूरोप से नहीं बल्कि मशरिक़ बईद से होता है, यानी चीन से। ताश के पत्तों की जड़ें दरअसल वही हैं। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे और कहाँ से शुरू हुआ। तो सब कुछ 9वीं सदी के चीन में शुरू हुआ, जब कागजी करेंसी की इजाद के साथ ही मनी कार्ड्स भी सामने आए। वहां से ये शाहिराए रेशम के लंबे सफर पर निकले और मशरिक़ वुस्ता पहुंचे। फिर मिस्र की ममलूक सल्तनत में इनकी शक्ल कुछ बदली और आखिरकार 14वीं सदी में ये यूरोप पहुंच गए, खास तौर पर इटली में। यहां सबसे हैरानकुन बात यह है कि शुरू में ताश के पत्ते असल में पैसों का मुतबादिल थे, मतलब असली करेंसी का। उन पर सिक्कों की तस्वीरें बनी होती और उनका डिज़ाइन भी कागजी नोटों जैसा था। और अगर आज भी गौर करें तो पत्तों में वही खसूसियात हैं। कोने में एक नंबर, साथ में एक अलामत और बीच में किसी हुक्मरान की तस्वीर। है ना दिलचस्प? जब ये कार्ड्स मिस्र पहुंचे तो ममलूक सल्तनत ने इन्हें अपना ही एक रंग दे दिया। इनकी गड्डी में 4 सूट यानी रंग थे: प्याले, तलवारें, सिक्के और सबसे अजीब पोलो स्टिक्स। जी हाँ, वही पोलो खेलने वाली हॉकी। यही वो गड्डी थी जो पहली बार यूरोप पहुंची थी। अब कहानी यूरोप का रुख करती है, जहां इन पत्तों की शक्ल हमेशा के लिए बदल गई। मुख्तलिफ सकाफ़तों ने इन मिस्री पत्तों को लिया और उन्हें अपनी रिवायतों और अपने माहौल के मुताबिक बिल्कुल नया बना दिया। इटली पहुंचने पर सबसे पहली तब्दीली ये आई कि पोलो स्टिक्स को डंडों से बदल दिया गया। वजह बहुत सादा थी। भाई, उस वक्त यूरोप में पोलो का खेल कोई जानता ही नहीं था। बाकी 3 रंग वैसे के वैसे ही रहे। आज भी इटली और स्पेन में जो ताश इस्तेमाल होते हैं, उनमें यही रंग पाए जाते हैं। इसके बाद प्रिंटिंग की नई टेक्नोलॉजी आई और जर्मनी ताश बनाने का नया मरकज बन गया। तो जर्मन कारीगरों ने इतालवी डिज़ाइन को छोड़कर अपने ही खास जर्मन रंग बना डाले। उन्होंने दिल, पत्ते, शाबलूत के फल और बांस की घंटियां जैसे निशानात इस्तेमाल किए। और फिर 15वीं सदी के आखिर में फ्रांसीसी कारीगरों ने वो हतमी तब्दीली की जिसने हमें आज की जदीद गड्डी दी। उन्होंने जर्मन डिज़ाइन को बहुत आसान शक्लों में बदल दिया। दिल, नेज़े की नोक जिसे वो पिक्स कहते थे, 3 पत्तियों वाला पौधा यानी क्लोवर्स और फर्श पे लगने वाली सुर्ख टाइलें। जब यही पत्ते इंग्लैंड पहुंचे तो उनके नाम बदल गए। दिल तो दिल ही रहा, नेज़े की नोक यानी पिक्स बन गया स्पेड्स यानी हुक्म, क्लोवर्स बन गया क्लब्स यानी चड़ियां, और वो टाइलें बन गईं डायमंड्स यानी ईंट। ये बात वाकई बहुत हैरानकुन है। उस जमाने में डायमंड का लफ्ज सिर्फ हीरे के लिए इस्तेमाल होता था, इस ज्योमेट्री की शक्ल के लिए नहीं। तो असल में ताश के पत्तों ने इस शक्ल को इसका मशहूर नाम दिया, ना कि हीरे ने ताश के पत्तों को। है ना कमाल की बात? अब आते हैं गुड्डी के सबसे मशहूर किरदारों पर, बादशाह, मलका और गुलाम। ये सिर्फ फर्जी तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि इनमें से हर एक के पीछे एक हकीकी, तारीखी या अफसानवी शख्सियत की कहानी छुपी हुई है। खास तौर पर फ्रांसीसी रिवायत में हर तस्वीरी पत्ते को एक खास शनाख्त दी गई थी। तो आइए देखते हैं कि हुक्म, पान, ईंट और चिड़िया की ये बादशाह, मलिका और गुलाम असल में थे कौन। ये हैं तारीख के 4 अजीम हुक्मरान। हुक्म का बादशाह हजरत दाऊद, पान का बादशाह कुरून वुस्ता का अजीम हुक्मरान शार्लेमैन, ईंट का बादशाह रोम का जूलियस सीजर और चिड़िया का बादशाह कोई और नहीं बल्कि सिकंदर ए आजम है। मलकाओं में दियोमालाई और मजहबी शख्सियात शामिल हैं। हुक्म की मलका हैं यूनानी देवी एथीना, पान की मलका बाइबल की हीरोइन जोड़त और ईंट की मलका रेचल हैं। चिड़िया की मलका ऑरिजिन अलबत्ता एक मौमा है, जो शायद लातीनी लफ्ज़ रिजीना यानी मलका का ही एक बदलावा रूप है। और आखिर में गुलाम, जो दरअसल अजीम जंगजू और नाइट्स हैं। हुक्म का गुलाम ओगेर दी डेन, पान का गुलाम फ्रांसीसी कमांडर लहायर, ईंट का गुलाम ट्रॉय का हीरो हेक्टर और चिड़िया का गुलाम किंग आर्थर की कहानियों का मशहूर नाइट लैंसलोट है। हमारी कहानी अपने अख्तिताम के करीब है, लेकिन एक आखिरी किरदार अभी बाकी है। ताश की गड्डी में सबसे नया और जदीद इजाफा दरअसल अमेरिका में हुआ।
जी हाँ, जोकर ये वाहिद पत्ता है जो अमेरिका की इजाद है। इसे एक खास गेम यॉकर के लिए बनाया गया था और आज भी बहुत से खेलों में इसका कोई खास किरदार नहीं होता। अक्सर लोग तो इसे गड्डी से निकालकर अलग ही रख देते हैं। तो अगली बार जब ताश की गड्डी हाथ में हो तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ 52 पत्ते नहीं हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो चीन से शुरू होकर मिस्र, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका से होती हुई हम तक पहुंची है। हर पत्ता अपने आप में तारीख का एक छोटा सा बाब है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद ना जाने कितनी ही आम सी चीज़ों के पीछे ऐसी ही दिलचस्प और तवील कहानियां पोशीदा होंगी जिनसे हम शायद बिल्कुल ही बेखबर हैं।